जय माता की सभी को। आज बात करेंगे कि भक्ति में सफल होने के लिए वो कौन से 5 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग अपनी भक्ति में अपने इष्ट के प्रति अपने विश्वास श्रद्धा को बढ़ाने में सफल हो सकते हो। देखिए, आप लोग क्या है कि बहुत सारे वीडियोस सुनते हो, बहुत सारे ग्रंथ आप लोग पढ़ते हो, बहुत बड़े बड़े ज्ञान से जुड़ते हो, लाइक साधना करना और कर्ण पिशाचनी को जगाना, परी। हमारे पास कॉल आए थे कि मुझे परी साधना करनी है, जिन साधना करनी है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई और आप लोग इन साधनाओं में घुस तो जाते हो परंतु आपको कोई अच्छे गुरु नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाती है, फिर आपको हाथ लगती है असफलता और आपका दिल टूटने लग जाता है। तो 5 टिप्स ऐसे बताएंगे जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल अपने इष्ट की कृपा पा सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला टिप ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें किया करो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है आपको। जैसे अब गुप्त नवरात्रि लगी हुई हैं तो लोग क्या करेंगे, अखंड दीप जला लेंगे। अखंड दीप जलाना कोई बुरी बात नहीं। पहली बात तो ये सुनिए कि अखंड दीप जलाया क्यों जाता है। अखंड दीप किसी अनुष्ठान के लिए जलाया जाता है, जब हमें कोई अनुष्ठान करना हो। अब हम गुरुमुख भी नहीं है, हमारे पास मंत्र भी नहीं है, तो अखंड दीप की वैल्यू ही नहीं होती। तो सुबह शाम की जोत लगाओ, अपने इष्ट को याद रखो, अपने काम धंधे पे निकलो। दूसरी बात, आप लोग दुखी रहते हो। आपके दुख का कारण क्या होता है कि आप पूरा का पूरा भार अपने इष्ट, अपने प्रभु परमात्मा के ऊपर डाल देते हो कि अब हमने आपकी जोत जलाई है, आप हमारे सारे कार्य करो। आप मेहनत करिए, अपने कर्म को करते रहिए, यानी कि भगवान की पूजा अर्चना के साथ आप अपना जो डेली रूटीन है, आपका जो आप काम करते हो, चाहे आप सेल्समैन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कुछ भी हो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने कार्य पे ध्यान दो। तीसरा टिप ये है कि जब भी आप लोग किसी साधना को उठा लेते हो तो साधना को उठाने के लिए बड़ा संकल्प मत लो। स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको छोटा संकल्प लेना है, जैसे त्रिदिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, यानी कि 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की छोटे छोटे साधनाओं को जब आप करोगे तो आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस होने लग जाएगी। अभी मंत्र में बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, प्राणायाम भी आपको करना नहीं आता, बड़ी बड़ी साधनाएं उठा लेते हो। यहाँ पे भी लोग बोर हो जाते हैं और मंत्र जाप के समय उनको किसी को खुजली होने लग जाती है, किसी को नींद बहुत आने लग जाती है, किसी के मन में बुरे विचार आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर और मन बैठने के लिए तैयार नहीं था और आपने अनायास ही बड़ा संकल्प उठा लिया। चौथा टिप ये है कि जब भी आप जैसे भगवान को भोग लगाने के इच्छुक हो कि हमने कोई भी साधना उठा रखी है या फिर नवरात्रि के दिनों में हम साधना करें या किसी खास मुहूर्त पे हम 1 दिवसीय साधना भी लोग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं संकल्प लेकर के, तो उसमें भोग का बड़ा महत्व रहता है। अब कई लोग के पास तो इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने इष्ट के अकॉर्डिंग जो उनकी पसंद की चीज़ें, आप देखिए वो देवता हो गई, वो हाई लेवल की चीज़ें खाते हैं और हम तो एक आम इंसान हैं और जिनका इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके जो पसंदीदा पकवान हैं उनको खिला सके। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाओ। चाहे आपके घर में सूखी रोटी है, शक्कर गुड़ रख के आप भोग लगा सकते हो। माँ काली को गुड़ का भोग बहुत पसंद है और नॉर्मली 99% लोग माँ काली की ही सेवा करते हैं। तो भोग लगाने में इतना मत घुसिए आप के मुझे तो पान पेड़ा ही चाहिए या फिर मुझे तो माता को पंचमेवा का ही भोग लगाना है, नारियल का ही भोग लगाना है। आपसे नहीं बन पड़ता, कोई बात नहीं, अपने सामर्थ्य अनुसार भोग लगाओ और प्रभु से प्रार्थना करो कि हे माँ, आप जानती हो कि मेरे घर में क्या है। तो इसी को आप सहर्ष स्वीकार करो और वो स्वीकार करते भी हैं। 5वां सबसे महत्वपूर्ण टिप ये है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में मत जाओ। जैसे कई लोग क्या कर लेते हैं कि अब मैंने साधना उठा ली, माँ कालिका को मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। भाई, बहुत बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति के पीछे मत भागो। अगर आपको साधना ही करनी है, सेवा ही करनी है, सर्वप्रथम अपनी कुल देवी की करिए। सबसे पहले अगर आप अपनी कुल देवी आपकी प्रसन्न है, आपके पितृ प्रसन्न हैं, तो ही आपको किसी बड़े इष्ट की कृपा प्राप्त हो सकती है, उनकी साधना प्राप्त हो सकती है। तो आप ये 5 टिप्स फॉलो अगर करोगे ना तो आप भक्ति में बिल्कुल 100% सफलता पालोगे और यही आपकी सफलता का राज भी होता है।
अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी सिद्धि थी, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, परंतु परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी सिद्धि मुझे मिली कि अचानक से मेरे बहुत सारे कार्य बन गए और बहुत सारा अचानक से धन हमारे पास आ गया। हमने प्रॉपर्टी भी उससे बना ली। काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के जीवन में हो जाती है। देखिए, अगर आपके परिवार में कुल में पहले किसी ने साधना सिद्धि कर रखी है तो वो सिद्धि आपको बिना पूजा पाठ के मिलती है, परंतु जो अचानक से सिद्धि मिलती है वो अचानक से जाती भी है। यही 1-2 साल का कार्यकाल रहता है, 1-2 वर्ष या फिर हद 3-4 वर्ष तक का समय रहता है। ये आप लोगों से चली भी जाती है। बहुत लोगों की हमने देखी, अचानक से सिद्धि मिली और अचानक से उन लोगों के पास से सिद्धि चली गई। कारण ये होता है कि वो लोग अपनी सिद्धि का दूसरों के आगे बखान करने लग जाते हैं। अपनी जो चीज़ है, जो आपको सिद्धि मिली है, जो प्रभु की कृपा मिली है, अपने इष्ट की जो कृपा मिली है, उसके बारे में लोगों से चर्चा ना करें, उस चीज़ को छुपा करके रखें, क्योंकि वो चीज़ आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने आपको दी है और आप लोग उसका बखान करने लग जाते हो। बस यहीं पर लोग मार खा जाते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई ये 5 टिप्स आप फॉलो करिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। बड़ी बड़ी बातों में घुसने की बजाय आप छोटी छोटी बातों से चलिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा 0 से होती है। 0 से 1, 2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए। आप लोग सीधा 10वें स्टेप पर अगर पैर रखते हो तो फिसलने की 100% गारंटी रहती है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, छोटी छोटी चीज़ों को समझ के अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो आप ये छोटी छोटी बातें फॉलो करिए। अगर आप छोटी छोटी बातें फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आएगी। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सबको जय माता की।